शंकराचार्य की जान को खतरा था क्या, इसलिए उन्होंने माघ मेला छोड़ा? क्योंकि कुछ दिन पहले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर में कुछ युवकों ने घुसकर हंगामा किया था। शंकराचार्य पर हमला करने की कोशिश की थी, ऐसा शंकराचार्य के शिष्यों ने आरोप लगाया था। तब से ही शंकराचार्य की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि शंकराचार्य को सरकार की तरफ से आखिर कौन सी सुरक्षा दी गई है। दोस्तों, दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक शंकराचार्यों में सबसे कम सुरक्षा अविमुक्तेश्वरानंद को मिली है। अविमुक्तेश्वरानंद के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी योगीराज सरकार के मुताबिक शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद को Y+ श्रेणी की सुरक्षा थी। स्वरूपानंद ज्योतिष पीठ और द्वारका पीठ के शंकराचार्य थे। उनके निधन के बाद उनके शिष्य सदानंद सरस्वती को द्वारका पीठ और अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को ज्योतिष पीठ की जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद स्वामी स्वरूपानंद की सुरक्षा भी दो हिस्सों में बंट गई। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ कुल 2 सरकारी PSO यानी पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर तैनात रहते हैं। एक PSO जिसके पास गन होती है वो हर समय अविमुक्तेश्वरानंद के साथ होता है। इसके अलावा अविमुक्तेश्वरानंद के साथ उनकी सेवा में लगे कर्मचारी या फिर सहायक रहते हैं, लेकिन उनके पास किसी भी तरीके का कोई हथियार या फिर अन्य सुरक्षा उपकरण नहीं होते हैं। जानकारी के मुताबिक शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को 24 घंटे की सुरक्षा दी गई है। जब शंकराचार्य किसी दूसरे राज्य में यात्रा पर जाते हैं तो कई बार वहां का प्रशासन उनकी सुरक्षा बढ़ा देता है। कुछ जिलों में उन्हें एस्कॉर्ट भी दिया जाता है और उनका एस्कॉर्ट बढ़ा दिया जाता है। लेकिन आरोप है कि जब वो काशी जाते हैं तो उन्हें प्रशासन की तरफ से, DM की तरफ से कोई सुरक्षा नहीं दी जाती है, जबकि लखनऊ में उन्हें पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। वहीं प्रयागराज की बात करें तो उनके जो शिष्य हैं उनका आरोप है कि अविमुक्तेश्वरानंद की सुरक्षा प्रयागराज में काफी खामी भरी थी। उनका कहना है कि अविमुक्तेश्वरानंद की सुरक्षा उतनी कड़ी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। वहीं अविमुक्तेश्वरानंद के लिए रूट चार्ट और ट्रैफिक मैनेजमेंट की भी व्यवस्था रहती है। सरकारी PSO लगातार संपर्क में रहता है और इसके अलावा मेला प्रशासन की तरफ से पहले भी सुरक्षा व्यवस्था और एस्कॉर्ट उपलब्ध कराया जाता रहा है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों की मांग है कि उनकी सुरक्षा और बढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही वो यूपी सरकार से कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों और उनके साथी साधु संतों का कहना है कि वो केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की सुरक्षा को बढ़ाए जाने की मांग करते हैं। इसके अलावा देश में कुल 4 शंकराचार्य होते हैं। ऐसे में शंकराचार्यों में सबसे तगड़ी सुरक्षा पूरी गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती की है। उन्हें ओडिशा सरकार ने उच्च स्तरीय Z+ श्रेणी की सुरक्षा दी है। दूसरे नंबर पर कांची कामकोटी पीठ के 70वें शंकराचार्य विजेंद्र सरस्वती का नाम है। उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से Z श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती को भी अविमुक्तेश्वरानंद की तरह Y श्रेणी की सुरक्षा मिली है। हालांकि शंकराचार्यों की सुरक्षा के लिए कोई अलग से विशेष नियम तय नहीं किया गया है। उन्हें भी सुरक्षा व्यवस्था खतरे के आकलन के आधार पर ही दी जाती है। अब सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के इतना हो हल्ला क्यों मचा हुआ है, उस पर बात कर लेते हैं। आपने देखा कि जो अविमुक्तेश्वरानंद विवाद चल रहा है, किस तरीके से उनका और शासन पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। सरकार से वो लगातार आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनसे उन्हें खतरा है। अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारी साधारण वेश में उनके शिविर के आसपास घूम रहे थे, रेकी कर रहे थे। हालांकि अविमुक्तेश्वरानंद माघ मेला छोड़ करके अब काशी की तरफ बढ़ गए हैं। उन्होंने माघ मेला छोड़ दिया है और उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाए हैं, राज्य सरकार पर आरोप लगाए हैं। इसके अलावा जो हम सुरक्षा कैटेगरी पर बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने आपको बताया कि Z+ श्रेणी की सुरक्षा होती है, Z सुरक्षा होती है, Y+ सुरक्षा होती है, तो आखिर ये जो तय किया जाता है वो कैसे तय किया जाता है और इन सुरक्षा में कौन कौन होता है, इस पर भी विस्तार से बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, खुफिया एजेंसी जो है वो एक रिपोर्ट तैयार करती है और वो रिपोर्ट गृह विभाग को समीक्षा के लिए दी जाती है। इसके बाद ही किसी की सुरक्षा बढ़ाई जाती है और अगर उसे खतरा कम हो जाता है तो उसकी सुरक्षा घटा भी दी जाती है। अब सुरक्षा व्यवस्था क्योंकि काफी अलग अलग प्रकार की होती है, सबसे टॉप की जो सुरक्षा है उससे लेकर के सबसे बेसिक सुरक्षा पर हम विस्तार से बात करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री को मिलने वाली सुरक्षा की टीम SPG के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी सुरक्षा
Z+ सिक्योरिटी है। इसमें करीब 10 NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स और SPG यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के कमांडो होते हैं। साथ ही इसमें पुलिस के भी कुछ लोग शामिल होते हैं। इसके अलावा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF और ITBP यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस भी होती है। इसके जवान होते हैं। कुल मिलाकर Z+ सिक्योरिटी में 36 जवानों का एक घेरा होता है। इस सुरक्षा के पहले घेरे में NSG के कमांडो होते हैं, दूसरे घेरे में SPG के कमांडो होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, Z+ सिक्योरिटी में एस्कॉर्ट और पायलट गाड़ियां भी दी जाती हैं। तो Z+ सिक्योरिटी जो है वो काफी बड़ी सिक्योरिटी मानी जाती है, हाई प्रोफाइल लोगों को दी जाती है और उन लोगों को दी जाती है जिनकी जान को खतरा हो सकता है। Z+ सिक्योरिटी के बाद नंबर आता है Z सिक्योरिटी का। इसमें ITBP CRPF के सुरक्षा अधिकारियों का एक घेरा होता है, यानी कि जवानों का एक घेरा होता है। इसमें कुल 22 जवान सुरक्षा में तैनात रहते हैं। इस सिक्योरिटी में पायलट वाहन और एस्कॉर्ट भी दिए जाते हैं और साथ ही इस पूरे सुरक्षा घेरे में दिल्ली पुलिस या फिर स्थानीय पुलिस के सुरक्षा कर्मियों को भी तैनाती दी जाती है। अब Z+ सिक्योरिटी के बाद नाम आता है Y+ सिक्योरिटी का। इस सुरक्षा घेरे में कुल 11 सुरक्षा कर्मी शामिल होते हैं। 1 या 2 कमांडो और 2 PSO भी शामिल किए जाते हैं। इसके साथ ही इस जत्थे में पुलिसकर्मी भी शामिल होते हैं। Y+ के बाद नंबर आता है Y श्रेणी की सुरक्षा का। 1 या 2 कमांडो होते हैं। पुलिसकर्मी के अलावा 8 जवानों का एक सुरक्षा कवच तैयार किया जाता है। इसमें सुरक्षा के रूप में 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर भी दिए जाते हैं और आमतौर पर देखा जाए तो Y कैटेगरी की सुरक्षा पाने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा बताई जाती है। Y सुरक्षा कैटेगरी में 4 से 8 सुरक्षा कर्मी और 1 से 2 कमांडो ही मिलते हैं और सबसे बेसिक सुरक्षा जो है वो X कैटेगरी की सुरक्षा बताई जाती है, जिसमें सिर्फ 2 सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाते हैं। इनमें से 1 PSO होता है और इस सुरक्षा कैटेगरी में कोई कमांडो नहीं होता, ना ही किसी तरीके का एस्कॉर्ट या फिर वाहन दिया जाता है। देश में ज्यादातर लोगों को इसी कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई जाती है, जहां पर एक आदमी के साथ 2 गार्ड्स को तैनात कर दिया जाता है और इसे X कैटेगरी की सुरक्षा दी जाती है। वहीं अगर इन सुरक्षा को अगर किसी को लेना हो तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है, अगर हम इस पर बात करें तो बेसिकली अगर आपको सुरक्षा लेनी है, आपकी जान को खतरा है, तो आपको सरकार को एक एप्लीकेशन देनी होगी। फिर जो हमारी देश की खुफिया एजेंसी है वो एप्लीकेशन देने वाले व्यक्ति को कितना खतरा है इस बात का अंदाजा लगाएंगी, एक एक चीज पर रिपोर्ट तैयार करेंगी। ये रिपोर्ट जो है वो खुफिया एजेंसियों की तरफ से गृह मंत्रालय को दी जाएगी और उसके बाद गृह मंत्रालय तय करेगा कि आखिर उस व्यक्ति को किस कैटेगरी की सुरक्षा दी जानी है। गृह सचिव और डायरेक्टर जनरल और चीफ सेक्रेटरी की कमेटी मिलकर ये तय करती है कि आखिर किसको कौन सी सुरक्षा दी जाए। वहीं कई मामलों में हमने ऐसे देखा है कि अगर किसी की जान को खतरा है तो उसे बढ़ाकर सिक्योरिटी दी जाती है। हालांकि जो खतरा कम हो जाता है, सुरक्षा एजेंसियां इस बात का आकलन कर लेती हैं कि अब उस व्यक्ति को खतरा नहीं है, तो उससे सुरक्षा वापस भी ले ली जाती है। तो ये थी पूरी जानकारी कि आखिर कितने अलग अलग तरीके की जो सुरक्षा कैटेगरीज हैं वो होती हैं। इसके अलावा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को सबसे कम सुरक्षा दी गई है, इस बात का भी अब मुद्दा उठाया जा रहा है। फिलहाल ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।